Hello bachcho, let's see this question. The magnitudes of enthalpy changes for irreversible adiabatic expansion of a gas from 1 liter to 2 liter is delta H1, and for reversible adiabatic expansion for the same expansion is delta H2. Then options are delta H1 is greater than delta H2, delta H1 is less than delta H2, delta H1 is equals to delta H2, enthalpy being a state function, delta H1 is equals to delta H2. And option D says delta H1 is equals to delta E1 and delta H2 is equals to delta E2, where E1 and E2, delta E1 and E2 are magnitude of changes in internal energy of a gas in these expansions respectively. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए बच्चों, वो हमें यही पता होना चाहिए कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस या फिर इंथैल्पी चेंज इसको लिख लेते हैं, इंथैल्पी चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेसेस, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हो गई हमारी बात। अब आइए इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास कहा क्या जा रहा है। देखो बच्चों, सबसे पहले कि अगर आप कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो और इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, तो जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, दैट इज ग्रेटर देन वर्क डन डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि जो भी वर्क डन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम वर्क डन कैन बी डन इन एनी प्रोसेस, अगर उसको रिवर्सिबली कराया जा रहा है तो वर्क डन रिवर्सिबल का जो होगा वो वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। अब हमारे पास जो प्रोसेस है बच्चों, वो दिया हुआ है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है हमारे पास, तो इसका मतलब कि यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब नो हीट एक्सचेंज बिटवीन हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर Q 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W। ठीक है, सिंपल सी होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ अगर थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। तो वहां पर Q 0 है तो W इज इक्वल्स टू W, डेल्टा U हो जाएगा। अब ये होता है NCV डेल्टा T के बराबर। अब एक बात समझना, अगर रिवर्सिबल के लिए वर्क डन की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा टी की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी, और इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा टी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां पर से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी फॉर रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी फॉर इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हमें पता है कि H क्या होता है, इंथैल्पी चेंज क्या होता है। नाउ वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर डेल्टा H रिवर्सिबल है तो वो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं। देखो, डेल्टा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो डेल्टा T रिवर्सिबल का अगर ज्यादा है तो डेल्टा H रिवर्सिबल का भी तो ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से, और यही हमें पूछा भी गया था इस क्वेश्चन में। तो रिवर्सिबल के लिए क्या दिया हुआ है, रिवर्सिबल के लिए ये दिया हुआ है डेल्टा H2, और इरिवर्सिबल के लिए दिया हुआ है डेल्टा H1। तो डेल्टा H2 will be greater than delta H1. So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood this well. All the very best.